हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं स्मिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हिमालयन हिंदी एकेडमी में। तो साथियों, यदि आप एसपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप लोग टाइटल देख चुके होंगे, थंबनेल पे भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। और मेरी जो भी वीडियो रहती हैं जिस पे थंबनेल जो जैसा लगा होता है वही चीज़ मैं इसमें डिस्कशन करती हूँ। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग जो है मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए भी थैंक्स। तो जो एक वीडियो मैंने 3 से 4 दिन पहले बनाया था कि मैंने जो है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा प्रथम प्रयास में कैसे पास की थी, तो उस पर बहुत सारे साथियों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारे डाउट व्यक्त किए हैं अपने, तो मैं यहाँ पे उनको क्लियर करने वाली हूँ। और यदि आप एचपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी कारण से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला, क्योंकि मेरे हर वीडियो में मोटिवेशन रहता ही है। और आपको पता होगा कि इंसान तैयारी तो खूब करता है, लेकिन जब डिमोटिवेट हो जाता है तो उसको संभलना मुश्किल हो जाता है ना। कैसे मैं फिर से रिस्टार्ट करूं, कैसे तैयारी करूं, क्योंकि हर इंसान अकेलापन फील करता है, राइट। काम करता है, डिमोटिवेशन होता है, जब तक कि उसको सफलता नहीं मिल जाती है। जब तक उसको सफलता नहीं मिल जाती है तब तक हर इंसान यही सोचता है कि मैं दुनिया का सबसे असफल व्यक्ति हूँ। और ये चीज़ अगर आपके मन में आ रही है ना, तो ये बहुत अच्छी है कि आपको एहसास हो रहा है कि मैं असफल हूँ। बट इसको निगेटिव में मत लीजिए, क्योंकि अगर इसको निगेटिव में लेंगे तो आप पॉजिटिव कैसे कर पाएंगे, राइट। तो प्लीज़ आप लोग जो है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की या पीएचडी की या फिर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। मैं आप सभी को मोटिवेट करूँगी और गाइड भी करूँगी कि आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात मैं एक और शुरुआत में कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्या होता है कि हमारी एक पोजीशन होती है, हम जिस जर्नी में चल रहे हैं ना, वहाँ सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर असफलता मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सफलता के लिए बने ही नहीं हैं। एक दिन अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं साथियों, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, ईमानदारी से अपना काम करेंगे, तो 100% नहीं, 100% नहीं, 200% आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ये सारे डाउट क्लियर करूँगी। बहुत सारे साथियों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अगर आपका भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही आंसर दे पाऊँगी। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मैं जो है यूपी से बिलोंग करती हूँ, यूपी के छोटे से गाँव से, जहाँ बहुत सारा स्ट्रगल, जहाँ पे कोई एजुकेशन का कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, बट अभी जो है वहाँ पे अच्छा हो रहा है। मैंने बताया था कि जब मैंने नेट क्वालिफाई किया तो बहुत पत्रकार मीडिया वाले आए, उन्होंने क्वेश्चन पूछे, क्योंकि हमारा जो गांव था वहाँ पे फोर्स का ज़्यादा क्रेज़ था। जो लड़के हैं वो फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी में जाते हैं, लगभग 500+ लड़के जो है आर्मी में होंगे। मैं ऐसे गाँव से बिलोंग करती हूँ, तो आई प्राउड, राइट। दूसरी बात, मैंने जो तैयारी की उसके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे भी करना पड़ा, बट मेरा नेट क्वालिफाई हुआ फर्स्ट टाइम में, और मैंने उसी टाइम जो है नेट क्वालिफाई किया, उसी टाइम मैंने जो है हरियाणा का फॉर्म आया था, मैंने अप्लाई किया था और वहाँ पे मैं एग्ज़ाम भी देने आई थी, तो मेरा रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। बट मेरे लिए वहाँ से यहाँ आना बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं वो मैनेज नहीं कर पा रही थी, ठीक है, क्योंकि सभी का अपना अपना बैकग्राउंड होता है। ओके, आई बिलोंग ए फॉर्मर फैमिली, मेरे पिताजी किसान हैं, मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैंने पढ़ाई करी और आगे बढ़ी हूँ, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको फेस करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मोटिवेट कर सकती हैं कहीं ना कहीं, कि अगर मैं ऐसे बैकग्राउंड से कर सकती हूँ और शून्य से शिखर पर जाने के लिए प्रयास कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है मेरे बैकग्राउंड जैसा आपका बैकग्राउंड नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी, अगर आपका है भी, तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने 2018 में नेट क्वालिफाई किया, उसके बाद से मैंने पढ़ाना शुरू किया एडू क्लासेस पे 2019 से। तब मेरी एज 24 लगभग समथिंग रही थी। उस समय हरियाणा से या ऑल इंडिया से मेरे साथ लगभग
45 प्लस एज के लोग मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, जिनका PhD था, ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे थे या हाउसवाइफ थी और उनके 2-2 3-3 बच्चे थे, 4-4 बच्चे थे। वो लोग मुझे मेरे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे थे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी किया है। तो ये मेरे लिए मोटिवेशन था कि मैं गाइड कर सकती हूँ लोगों को अच्छे से और लोग मेरी बात को सुन भी रहे हैं। थैंक यू, है ना। अभी भी मुझे लगता है कि हाँ, बहुत सारी महिलाएं आती हैं, बहुत सारे भाई आते हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे इतना रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब वॉइस कॉल में आप लोग रिकॉर्डिंग भेजते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, कि एक दिन था मैं सोचती थी कि मैंने गलत रास्ता चुना है पढ़ाई का, बट आज मुझे लगता है कि नहीं, मैंने सही रास्ता चुना था। अगर मेरा जुनून था पढ़ाई के प्रति, क्योंकि घर में फैमिली में लोगों को लगता था ये पागल हो गई है, ठीक है, क्योंकि वो था कि मैं कुछ करूं, एजुकेशन में कुछ करूं और आगे बढ़ूं, पढ़ाई करूं, राइट। शादी ब्याह तो सबका होता है ना, सभी करते हैं, बट ये चीज़ भी होनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे साथी हमें देखते हैं और बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ना किसी से रिलेट होती हैं, राइट। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं साथियों के। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा। आप जब किसी से क्वेश्चन पूछते हैं ना तो उसे उस लायक समझते हैं कि हाँ, ये हमारे प्रश्न का सही जवाब दे सकता है या दे सकती है, राइट। तो मैं भी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आप लोग सफलता हासिल करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपको एक बेहतरीन लाइफ मिले? क्या आप भी चाहते हैं कि आपको एक जॉब मिले? यस लिखिएगा, नो मत लिखिएगा, ठीक है। और उसके लिए प्रयास करिएगा, एक दिन आएगा जब आप सक्सेस हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो अभी 1 घंटे पहले ही आया है, मैं सबसे पहले उसको ले रही हूँ क्योंकि सबसे ऊपर दिख रहा है। अमित कुमार जी हैं जिन्होंने लिखा है कि मैम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की तैयारी करवा दो। बिल्कुल भाई, मैं ज़रूर करवाऊँगी। और मुझे नहीं पता था कि 1 जून को स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो मेरा हिंदी सब्जेक्ट है, तो मैं ज़रूर तैयारी करवाऊँगी। और आपको पता होगा कि हिंदी का जो सब्जेक्ट है HPSC का, सेम टू सेम आपका नेट GRF का है। आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, सभी का सेम वही है। नेक्स्ट है कि मैम मेरे सब्जेक्ट का पहली बार AP का एग्ज़ाम है, तो ये बता दीजिए कि GRF लेवल का एग्ज़ाम होगा या फिर उससे हार्ड होगा। नीरज यादव जी ने क्वेश्चन पूछा है। तो नीरज जी, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो नेट GRF मैंने आपको बताया, आप सिलेबस उठा के देखिए, नेट GRF का डाउनलोड करिए और HPSC की साइट पे जाइए और HPSC का सिलेबस उठाइए। वही PDF नेट GRF का PDF उन्होंने वहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो सेम रहेगा, आप नेट के PYMCQ से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इमरान जी ने कहा है मैम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में हेल्प कीजिए। तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगी, बिल्कुल हेल्प करूँगी, क्योंकि मैंने ये क्रिएट ही हिमालयन हिंदी एकेडमी इसलिए किया है कि मैं आप सभी की हेल्प कर सकूँ। क्योंकि एजुकेशन जो हमारा दूसरा चैनल है एडू क्लासेस, वहाँ पे तो रीड कंटेंट आने की वजह से वो बंद हो गया है। 48,000 सब्सक्राइबर हैं, आप समझ सकते हो। भारती सैनी जो पूछ रही हैं कि घटना चक्र बुक में कॉमर्स सब्जेक्ट का भी आती है, स्क्रीनिंग टेस्ट का PYMCQ चाहिए मैम, कहाँ से करें? MCQs आते हैं इसमें या कॉन्सेप्ट भी? स्क्रीनिंग टेस्ट में ना MCQs ही आएंगे और घटना चक्र कर लीजिए या फिर आप यूथ कंपटीशन कर लीजिए, ऑल सब्जेक्ट की मिल जाती है, ठीक है, A to Z सभी सब्जेक्ट की मिल जाती है। अनुराधा जी, यस मैम, मैं स्क्रीनिंग टेस्ट पे वीडियो बनाना ज़रूर। तो मैं अनुराधा जी बना चुकी हूँ स्क्रीनिंग टेस्ट पे, ठीक है। फिर आता है यथार्थ का घटना चक्र सब्जेक्ट वाइज भी आती है, यस बिल्कुल आती है, आप देख सकते हो। राधा रानी पूछ रही मैम आप गवर्नमेंट जॉब में हो क्या? नहीं, अभी नहीं हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर होंगी, ठीक है। आप सभी की शुभकामनाएं रहेंगी और मैं प्रयासरत हूँ। और अगर जहाँ पर लिखा होगा ना डेस्टिनी में प्रयासरत, मैं आपको बता दूँ मैंने सबसे पहले UP पुलिस का एग्ज़ाम दिया, सबसे पहले अपनी लाइफ का। और अभी मैं बता चुकी हूँ कि मैं किस बैकग्राउंड से तैयारी कर रही हूँ, जहाँ लड़कियाँ सिर्फ 10वीं या 8वीं करके जिनकी शादी हो जाती है, मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया है। तो मेरे लिए जॉब करना बहुत डिफ़िकल्ट था, बट मैं प्रयास करती रही। मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, कुछ एग्ज़ाम मेरे क्वालिफाई भी हुए हैं, तो उसी वजह से तो मैं आप सभी को गाइड कर पा रही हूँ। ठीक है, तो आगे मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने PCS का एग्ज़ाम भी दिया है और बिहार PCS का भी दिया है, कि आप समझ सकते हो फाइट मैंने विद्रोह नहीं किया है, मैंने मेहनत करी है और इस वजह से
भले ही फार्मर फैमिली से थी, बट मेरे माँ बाप ने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया कि हाँ तुम एक्सपीरियंस ले सकती हो, एग्ज़ाम दे सकती हो, तो मैं गई भी। विपिन कुमार पूछ रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैम जी, मैं नेट क्वालिफाई हूँ और पीएचडी कर रहा हूँ, मैं बताइए हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कैसे करूँ। तो कैसे करूँ, आप ना वीडियोस देखिए, इसमें मैं बता रही हूँ, है ना। और सुमित वागरी कहते हैं आई हेल्प यू मैम। थैंक यू सुमित जी, आप सभी लोग हेल्प करेंगे मेरी, तभी तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगी, राइट। क्योंकि अगर कोई हेल्प के लिए आपकी आता है तो वो समझ लीजिए फरिश्ता होता है, और अगर कोई आपको नीचे गिराने के लिए आता है वो भी फरिश्ता होता है। वो नीचे जो टांग खींचने वाला आता है, जब कोई टांग आपके नीचे खींचता है तब आप पूरी मेहनत से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। तो दोनों के लिए थैंक्सफुल रहिए। ओके, फिर सुमित वागरी ने लिखा है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस नेट का जो है सिलेबस वही करिए, PYMCQ हमारे टेलीग्राम पे है यूथ कंपटीशन का। ओके, इन्होंने लिखा क्योंकि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम पास किया है। हाँ बिल्कुल, रिटन एग्ज़ाम पास किया है, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं आई थी। हाँ, इन्होंने थैंक यू लिखा है, थैंक यू ऑल, वेलकम। प्रीति लिख रही हैं कि मैम प्लीज़ आप हिंदी की मेंस आंसर राइटिंग का क्लास करवा दीजिए प्लीज़। प्रीति जी बिल्कुल करा दूंगी। फिर मनीषा गुलिया ने भी लिखा है कि प्लीज़ मैम करवा दो मेन पेपर, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट फिर मेंस की तैयारी, ठीक है। और इसके लिए मैं पूरा पैटर्न बता चुकी हूँ आप सभी को कि कैसे आपको स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी करना है और कैसे आपको मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है। मेंस का सब्जेक्ट का ही रहेगा, और जो आपने UG PG में लिखा है ना अभी तक, वैसे ही आपको लिखकर तैयारी करनी है। एवरी डे का टारगेट बनाइए कि हमें 2 से 3 क्वेश्चन लिखना है, और जितना बेहतर लिख सकते हैं, है ना। अपना राइटिंग में सुधार करना है और स्पीड बढ़ानी है, राइट, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और भी क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों ने दूसरे वीडियो में भी, जो स्क्रीनिंग टेस्ट का मैंने बनाया है उसमें भी काफ़ी आए हैं आप सभी के। इन्होंने विपिन कुमार ने लिखा है कि प्रैक्टिस सेट करवाइए मैम, तो प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगी, ठीक है। और संभवी लिख रही हैं कि मैम हिंदी स्क्रीनिंग टेस्ट का PYMCQ करा दीजिए, बिल्कुल करवाऊंगी मैं। मैम कितना क्वालिफाई मार्क्स होता है स्क्रीनिंग टेस्ट का, तो मैंने कहा था आप जितना हाई कर सकते, 80 क्वेश्चन कर सकते हैं तो 80 क्वेश्चन करिए, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया लिखा है आपने। मैम प्राइज़ बता दो, इन्होंने लिखा था अनुज ने लिखा है कि मैम प्राइस बता दो प्रैक्टिस सेट का। अच्छा, मैंने प्रैक्टिस सेट जो नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए और HPSC का सेम है, तो प्राइस बहुत कम है, बहुत कम रखा है, लगभग मुझे लगता है 399 शायद 399 प्राइस रहेगा। 21 प्रैक्टिस सेट हैं, बहुत मेहनत करी है, ठीक है। प्रीति बोल रही हैं कि मैम प्लीज़ डेली एक क्लास मेंस का रिटन क्वेश्चन विद आंसर करवा दीजिए। बिल्कुल प्रीति जी, बिल्कुल करवाऊंगी। मधु लिखती हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू मधु। आप सभी का जो सपोर्ट मिल रहा है, मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है, आप सभी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेट JRF की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसको सजेस्ट कर सकते हो हिमालयन हिंदी एकेडमी, क्योंकि मैं यहाँ पे पेपर फर्स्ट की तैयारी करा रही हूँ। पेपर फर्स्ट आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, पेपर फर्स्ट सभी का सेम होता है, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हमें लिखेंगे, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।